प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग, यानी कि अब होगा रहस्य का खुलासा। दर्शकों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे भी अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको पूरी कहानी का सार पता चल सके। और आप हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, मंत्री ने देखा कि वह का माहौल बहुत ही सुगंधित था, मानो इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई खुशबू को महसूस ही नहीं किया हो। जब मंत्री ने उन फूलों को तोड़ना चाहा तो उनसे एक दिव्य वाणी निकली। भैया, हमारे मंत्री हमें तोड़ रहे हैं। क्या मैं टूट जाऊं या आकाश को छू जाऊं? तो बांस के पेड़ बोले, नहीं बहन, तू आकाश को छू ले। ये वही मंत्री है जिन्होंने महल में हमारी छोटी रानी के कठिन दिनों में उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा, केवल अपनी औपचारिकता निभाई। अब यहां क्या लेने आए हो? जाओ यहां से प्रस्थान कीजिए। मंत्री जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके हाथ वहीं थम गए और मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे कि कैसे इन वृक्षों को महारानी नैना की अवस्था और उनकी देखभाल की कमी के बारे में पता चल सकता है। यह सब सुनकर उन्हें अपने व्यवहार का एहसास होने लगा। उन्हें अब समझ आया कि उन्होंने केवल औपचारिकतावश रानी की देखभाल की थी, जबकि उन्हें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए था और प्रसव के समय उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए था। अंततः आत्मग्लानि से भरकर मंत्री जी ने उन पौधों से निवेदन किया, हे दिव्य वृक्षों, मुझे बताइए, मैंने जो भूल की है उसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं अपनी इस त्रुटि को सुधार सकूं। परंतु अब वह वृक्ष मौन हो चुके थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मंत्री जी ने कई बार उनसे प्रश्न पूछे, परंतु बांस और चंपा के पौधों से अब कोई आवाज नहीं आई। यह मौन उनके हृदय में गहरे पश्चाताप और भक्ति का भाव जगा गया। मंत्री जी ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें मार्गदर्शन मिले, जिससे वह अपनी भूल का प्रायश्चित कर सकें और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह कर सकें। मंत्री जी निराश और आत्मग्लानि से भरे चंपा के पौधे के पास से लौटने लगे, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। लौटते समय उन्होंने ग्रामीणों से कहा, मैं यह सब महाराज को बताऊंगा और मुझे विश्वास है कि वे इस चमत्कारी घटना की सच्चाई जानने अवश्य आएंगे। राजमहल लौटकर मंत्री जी ने पूरी बात महाराज को बताई और कहा, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महल में कोई गहरा षड्यंत्र हुआ है, जिसके कारण हम सत्य से अनजान हैं। मुझे अफसोस है कि मैं महारानी नैना की सही समय पर देखभाल नहीं कर सका। अब इन वृक्षों की बातों से मुझे एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हुआ है और रानी ने किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दिया है। मंत्री जी ने आगे निवेदन किया, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया स्वयं उस स्थान पर चलकर देखें। मुझे विश्वास है कि चंपा का पौधा आपको अवश्य सारी सच्चाई बताएगा। यह मेरे लिए भी प्रायश्चित का अवसर होगा। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, हम स्वयं वहां चलेंगे और अपनी रानियों को भी साथ लेकर जाएंगे। परंतु रानी नैना हमारे साथ नहीं जाएगी। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप रानी को देखना नहीं चाहते तो ना सही, पर कृपया उन्हें साथ चलने दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रहस्य का समाधान तभी हो सकेगा। राजा ने मंत्री की बातों में उनकी भक्ति और पश्चाताप को अनुभव करते हुए कहा, ठीक है, तुम नैना को साथ ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि वह मेरी नजरों के सामने ना आए। इस प्रकार चंपा के दिव्य रहस्य को उजागर करने के लिए यात्रा का दिन निश्चित कर दिया गया। निर्धारित दिन पर राजा पटरानी और अन्य रानियों के साथ रथ पर सवार होकर प्रस्थान कर गए। राजा के कई सभासद भी उनके साथ थे। छोटी रानी नैना को मंत्री जी ने अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक एक पालकी में यात्रा करवाई, क्योंकि वह अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे। यात्रा के दौरान मंत्री जी बार बार यह सोचते रहे कि किस प्रकार उन्होंने गर्भवती रानी की उचित देखभाल नहीं की और कैसे वे अनजाने में षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। उन्हें विश्वास हो गया था कि रानी के साथ अन्याय हुआ है और वे इस यात्रा में सत्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। राजा का काफिला गांव की सीमा पर रुका और ग्रामीणों ने बड़े आदर और भक्तिभाव से उनका स्वागत किया। अगली सुबह सभी लोग चंपा के पौधे के पास पहुंचे। वहां का वातावरण दिव्यता और शांति से भरा हुआ था।
चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनकी सुगंधित वायु पूरे क्षेत्र को महका रही थी। सभी लोग उस दिव्य अनुभव से अभिभूत हो गए। राजा भी चंपा के पौधे का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। उनके साथ खड़ी पटरानी और अन्य रानियां फूलों की सुंदरता देखकर मोहित हो गईं। एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन सुगंधित फूलों को तोड़ लूं। राजा ने कहा, आप अवश्य तोड़ सकती हैं। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मुझे भी इन फूलों की सुगंध इतनी भा रही है कि मैं इन्हें अपने पास रखना चाहती हूं। क्या मुझे भी फूल तोड़ने की अनुमति मिलेगी? राजा ने सभी रानियों को फूल तोड़ने की अनुमति दे दी। जैसे ही रानियों ने फूलों की ओर हाथ बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। चंपा के पौधे से मानवीय आवाज सुनाई दी, रानी जी ठहरिए, आप हमारी अनुमति के बिना हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर रानियों के हाथ वहीं रुक गए। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर इस दिव्य घटना को देखने लगे। तभी चंपा के पौधे ने बांस के वृक्ष से पूछा, हे बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमारे फूल तोड़ने आई हैं। क्या मैं टूटूं या आकाश में लग जाऊं? बांस के वृक्षों से एक स्वर में उत्तर आया, ना बहन, चंपा, तू आकाश में लग जा। यह लोग तुम्हें छूने के योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां महारानी नैना के साथ कैसा अन्याय किया था? उनके साथ छल और अत्याचार किया गया है। अब तुम इनके बारे में ना सोचो और आकाश में उठ जाओ। यह सुनते ही चंपा की डालियां धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं और देखते ही देखते आकाश को छूने लगी। रानियों के चेहरे पर हताशा और भय छा गया, क्योंकि वे अब फूलों को छू भी नहीं सकती थीं। महारानी फूल तोड़ने में असमर्थ होकर निराश लौट गई। इसके बाद चौथी, तीसरी और दूसरी रानी भी प्रयास कर हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। अंत में सबसे बड़ी रानी, जो पटरानी थी, आगे बढ़ी। उन्होंने पौधे की ओर हाथ बढ़ाने से पहले गर्वित स्वर में कहा, सुनो सभी, मैं इस राज्य की महारानी और पटरानी हूं। राज्य की हर वस्तु पर पहला अधिकार मेरा है और जो कोई भी इसका उपयोग करता है वह मेरी अनुमति से ही कर सकता है। इसलिए हे चंपा, अपनी डालियां झुका और मुझे अपने फूल तोड़ने दे। तभी चंपा की डालियों से एक दिव्य आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमें आदेश दे रही है और हमें धमकी दे रही है। कह रही है कि हम उनके अधिकार को स्वीकार करें। आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए? बांस के वृक्ष ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ना बहन, चंपा, इनका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम ना तो इनकी प्रजा हैं और ना ही किसी वस्तु की तरह इनकी संपत्ति। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्हीं के आदेश से तुम्हारी मां महारानी राजक्ष्मी को सबसे अधिक दुख दिया गया था? रानी, जो राज्य की प्रजा की मां होती है, उससे उसकी संतानों को प्रेम और संरक्षण की आशा होती है। लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्यों को भुला दिया। इसलिए तुम अपने फूल इनके हाथों में मत देना। आकाश में ही रहो ताकि इनका स्पर्श भी तुम्हें ना हो। चंपा की डालियों ने बांस की आज्ञा मानी और तुरंत ऊपर की ओर उठ गई, इतनी ऊंचाई पर कि पटरानी चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकी। यह दृश्य देखकर पटरानी का सिर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासद और ग्रामीण यह देखकर चकित थे और पटरानी को अपमानित अनुभव हुआ। वह चाहती थी कि क्रोध में आकर चंपा और बांस के पौधों को नष्ट कर दे, परंतु मजबूर होकर चुपचाप अपने स्थान पर लौट गई। अब राजा ने स्वयं फूल तोड़ने का निर्णय लिया। वे आगे बढ़े और चंपा के पौधे के पास जाकर हाथ बढ़ाया। तभी चंपा की डाली से दिव्य आवाज आई, ना महाराज, आप फूल तोड़ने का विचार त्याग दें। आपको रोकने के लिए मुझे अपने भाई से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। भले ही बांस भैया अनुमति दे दें, फिर भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और अपनी प्रजा को संतान समान मानकर उनकी देखभाल की है। फिर तुम मुझे फूल तोड़ने से क्यों रोक रही हो? चंपा के पौधे ने शांत और गहन स्वर में उत्तर दिया, आपने प्रजा को संतान माना, परंतु अपनी सच्ची संतान की खोज कभी नहीं की। आपने उन बातों पर विश्वास किया जो दूसरों ने मनगढ़ंत कहानियों के रूप में आपको सुनाई। आपने कभी स्वयं सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। आप अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा नहीं कर सके और उन्हें धोखेबाज कहकर दासी बना दिया। आप निष्ठा और प्रेम का मूल्य नहीं समझ सके। राजा स्तब्ध रह गए और बोले, मुझसे क्या भूल हुई है? कृपया मुझे बताओ। चंपा के पौधे ने उत्तर दिया, यह जानने का अधिकार अब आपका नहीं है।
आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, युद्ध लड़ें और अपनी प्रजा का भरण पोषण करें। लेकिन ध्यान रखें, जिस प्रकार आप प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार आपको अपने परिवार की भी रक्षा करनी चाहिए थी। आपने अपनी सच्ची संतान और अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा में चूक की है। अब आप यहां से लौट जाएं। राजा निरुत्तर होकर चुपचाप अपने स्थान पर लौट आए। तब मंत्री जी ने निवेदन किया, महाराज, क्या हम रानी नैना को एक बार फूल तोड़ने का प्रयास करने के लिए भेज सकते हैं? इससे पहले कि राजा कुछ कहते, पटरानी ने तीखे स्वर में कहा, जो फूल महाराज के हाथों से नहीं टूटे, वह इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूट सकते हैं? राजा के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उन्होंने सोचा, कहीं सच में रानी नैना के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी शंका दूर करने के लिए नैना को फूल तोड़ने की अनुमति दे दी। मंत्री जी ने आदरपूर्वक रानी नैना को फूलों के पास जाने के लिए कहा। नैना ने देखा कि चंपा की डालियां आकाश की ओर बहुत ऊंचाई पर थी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, मेरे हाथ इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी जी, बस एक बार प्रयास तो कीजिए। अब तक किसी ने फूल नहीं तोड़े हैं। यदि आपसे भी ना टूटे तो कोई बात नहीं, परंतु आप एक बार जाकर प्रयास कीजिए। रानी नैना ने साहस जुटाया और चंपा के पौधे के पास पहुंची। उन्होंने बड़े स्नेह से चंपा के पौधे को छुआ और उसकी डालियों को प्रेम से सहलाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चंपा के पौधे से एक रूंधी हुई आवाज निकली, बांस भैया। बांस के पौधे ने पूछा, बहन चंपा, तुम क्यों रो रही हो? चंपा ने भावुक स्वर में कहा, भैया, हमारी मां रानी नैना मुझे बहुत प्रेम से छू रही है। इतने दिनों बाद उनका यह स्पर्श मुझे सुख दे रहा है। चंपा के पौधे की कोमल आवाज में भक्ति और प्रेम उमड़ पड़ा। मां के प्रथम स्पर्श से मेरा हृदय भावुक हो गया है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने सारे फूल अपनी मां के चरणों में अर्पित कर दूं। इस पर बांस के वृक्षों से आवाज आई, हां बहन चंपा, यही उचित है। मां के चरणों में ही स्वर्ग है। जाओ, अपने फूल मां के चरणों में समर्पित कर दो। यह सुनते ही चंपा की सारी डालियां धीरे धीरे झुककर रानी नैना के चरणों को छूने लगीं, मानो प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ आया हो। चंपा के फूल रानी के ऊपर वर्षा की तरह बरसने लगे। रानी नैना के सिर से पांव तक चंपा के सुगंधित पुष्पों से ढक गए। रानी भाव विभोर होकर पौधों को अपने हाथों से सहलाने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित राजा, मंत्री, सभासद और ग्रामीण भी भावुक हो उठे और उनकी आंखों में भी अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने चंपा और बांस के पौधों से पूछा, तुम लोग कौन हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, लेकिन अब रानी नैना के ऊपर प्रेम से फूलों की वर्षा कर रहे हो। इसका क्या अर्थ है? मैं इस रहस्य को विस्तार से जानना चाहता हूं। इस पर चंपा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं और यह 6 बांस के वृक्ष आपकी और रानी नैना की संतान हैं। हम 7 भाई बहन एक साथ जन्मे थे। प्रसव के समय हमारी मां ने पटरानी से सहायता की प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने हमारी मां को एक ऊंची कोठी में खड़ा कर दिया। हमारी मां ने वहां रखे पानी के घड़े में सिर डालने का प्रयास किया, परंतु घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उनका सिर अंदर नहीं जा सका। जब हम 7 का जन्म हुआ, पटरानी ने सोचा था कि ऊंचाई से गिरकर हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की लीला से हम जीवित रहे, जबकि हमारी मां बेहोशी की हालत में भूमि पर गिर पड़ी। पटरानी ने एक दाई को बुलाकर उसे हमें मारकर जंगल में दबाने का आदेश दिया। उन्होंने हमारी मां के पास कुछ ईंट पत्थर रख दिए ताकि उन्हें लगे कि उनके बच्चे पैदा नहीं हुए थे। आप भी महाराज दूसरों की बातों पर विश्वास करके हमारी मां को धोखेबाज समझ बैठे और उन्हें दासी बना दिया। राजा यह सुनकर गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने पूछा, लेकिन यदि तुम लोगों को मारकर जंगल में दबा दिया गया था, तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? चंपा ने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर की लीला अपरंपार है। जब दाई हमें मारने के लिए जंगल में ले गई, तभी वहां एक दिव्य आंधी चल पड़ी। वह हमें महल के बगीचे में ही गाड़ना चाहती थी, लेकिन डर के मारे हमें इस घने वन में ले आई। तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आई। उनकी दृष्टि हम पर पड़ी और वे हमें उठा ले गई। दाई ने महल में जाकर झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर दबा दिया है, ताकि सच्चाई सामने ना आए।
परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस के वृक्षों में और मुझे चंपा के पौधे में बदल दिया। उनकी कृपा से हमें हमारी पहचान और घटनाओं का स्मरण है और हम मानव की आवाज में बोलने में सक्षम हैं। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में लौट सकते हो? चंपा ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। यदि हमारी मां सभी वृक्षों से एक एक पत्ती और मुझसे भी एक पत्ती लेकर उन्हें एक गोले में रखे, फिर परियों की रानी का स्मरण कर प्रार्थना करें, तो हम अपने असली रूप में लौट आएंगे। रानी नैना ने बिना देर किए बांस और चंपा के पौधों से पत्तियां लीं और उन्हें गोले में सजाया। फिर उन्होंने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दिव्य परी रानी, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। कृपया अब मेरे बच्चों को मेरे आंचल में लौटा दीजिए। रानी की प्रार्थना समाप्त होते ही चंपा और बांस के पौधे अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर 6 सुंदर बालक और एक बालिका प्रकट हो गए, जिनकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। यह दृश्य देखकर रानी नैना और राजा ने अपने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। रानी नैना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं और राजा भी अपने बच्चों को बाहों में भरकर अश्रुधारा बहा रहे थे। इस दृश्य को देखकर दरबार के सभी सभासद, ग्रामीण और रानियां मौन रह गए। पूरे वातावरण में भावनाओं की लहर दौड़ गई थी। कुछ देर बाद जब राजा ने स्वयं को संभाला तो उन्होंने उसी स्थान पर दरबार लगा दिया और घोषणा की, आज से इन 6 रानियों को रानी पद से मुक्त करता हूं। उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख होकर छल का सहारा लिया, इसीलिए मैं उनका परित्याग करता हूं। रानी नैना को इतने दिनों तक जो दुख सहना पड़ा, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। आज से मैं उन्हें अपनी पटरानी घोषित करता हूं, और जो षड्यंत्र रचकर राजकुमार और राजकुमारी की हत्या का प्रयास किया गया, उसके लिए बड़ी रानी को मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। अब तक रानी नैना अपने बच्चों को आंसुओं में भीगते हुए बाहों में समेटे बैठी थी। अचानक उन्होंने सिर उठाया और कोमल स्वर में राजा से कहा, महाराज, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का दिन है, क्योंकि आज मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए। इस पावन दिन पर मैं किसी के जीवन में अंधकार नहीं चाहती। कृपया मेरा एक निवेदन स्वीकार करें, बड़ी रानियों को मृत्युदंड ना दें, अन्यथा उनका पाप हमारे बच्चों, राज्य और प्रजा पर सदैव के लिए काले धब्बे की तरह छा जाएगा। इसलिए महाराज, उन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने रानी की करुणा और विशाल हृदय की प्रशंसा करते हुए कहा, रानी, आपका हृदय बहुत उदार है, लेकिन मैं इन्हें पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकता। आपके आग्रह पर मैं उनके दंड को कम करता हूं। अब उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। वे जीवन भर जेल में रहेंगी और दिन में केवल एक समय का भोजन पाएंगी। कारागृह से बाहर आने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। इसके बाद राजा और रानी ने ग्रामीणों और सभासदों को अनेक उपहार भेंट किए और राजधानी लौटने की तैयारी की। इस बार यात्रा का दृश्य बदल चुका था। रानी नैना अपने बच्चों के साथ रथ में सवार थी, जबकि 6 रानियां सैनिकों के पहरे में पैदल चल रही थीं। राजमहल पहुंचकर राजा ने उन रानियों को कारागृह में डालने का आदेश दिया। इसके बाद राजा, रानी नैना और उनके बच्चे मिलकर प्रेम पूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। रानी नैना का जीवन, जो एक समय पीड़ा और अपमान से भरा था, अब भगवान की कृपा से आनंद और शांति से भर गया था। प्रजा भी सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगी। इस घटना ने सिखाया कि ईश्वर सदैव अच्छे कर्मों का फल देता है और अन्याय का अंत निश्चित होता है। इसके बाद महर्षि गौतम ने युवक को समझाते हुए कहा, पुत्र, जीवन में 7 प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे मित्र बनकर भी अंततः छल करते हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति, जो केवल अपने काम निकालने के लिए मित्र बनता है और कठिन समय में छोड़कर चला जाता है। दूसरा, स्वार्थी स्मरणकर्ता, जो केवल आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें याद करता है और बाकी समय उपेक्षा करता है। तीसरा, मिठास में छुपे शत्रु, जो मीठी बातें करता है लेकिन विपरीत समय में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। चौथा, संकट में छोड़ने वाला, जो अपने संकट के समय तुम्हें याद करता है परंतु तुम्हारे संकट में सहायता नहीं करता। पांचवां,
परिवार में फूट डालने वाला जो भाई भाइयों के झगड़े में हस्तक्षेप कर परिवार को विभाजित करता है। छठा, अहंकारी उपयोगकर्ता जो तुम्हें त्याग कर तुम्हारी अहमियत को नष्ट कर देता है। सातवां, लालची व्यक्ति जो लालच के वश में होकर किसी भी हद तक गिर सकता है। महर्षि ने युवक को समझाया, पुत्र, इन 7 प्रकार के लोगों से सावधान रहना, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम्हारे जीवन में भी छल हुआ है। युवक ने महर्षि गौतम को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के साथ वहां से विदा हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चे प्रेम और भक्ति से जीवन में दिव्यता का संचार होता है। धैर्य और सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः न्याय और सुख की प्राप्ति होती है। विश्वासघात का अंत निश्चित है और ईश्वर का न्याय अचूक है। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।